जहांगीर का बाथ टब यानी कि स्नान कुंड, जो कि उनको उनके पहले जन्मदिन पर उनके मामा ने उपहार में दिया था। ये एक सिंगल पीस स्टोन में बनाया गया है और इसमें कोई जॉइंट नहीं है। इसमें चढ़ने उतरने के लिए 3 सीढ़ियां बाहर और 3 सीढ़ियां अंदर की तरफ दी गई हैं। जहांगीर जब छोटे थे तब उनकी दासियां उनको इसमें स्नान करवाया करती थीं, लेकिन जब वो बड़े हुए तो वो इन सीढ़ियों की मदद से खुद अंदर जाकर नहा लिया करते थे। ये बाथ टब पहले अकबरी महल में रखा रहता था, लेकिन सरकार ने पर्यटकों को दिखाने के लिए इसको बाद में यहाँ रख दिया। ये उनका टब अंदर से इस तरह से है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टब। तो फिर चलें अंदर जाते हैं, अंदर किस तरह से नज़ारे वो भी हम देखते हैं। ये जो सामने में आप महल देख रहे हैं, ये है इस किले का पहला महल, जिसको कहा जाता है जहांगीर महल, जो कि अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। इस गेट को बनाने के लिए राजस्थानी आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया है। इस गेट में प्रवेश करने के बाद ये जो लकड़ी के दरवाजे आप देखेंगे, ये मुगल काल के नहीं हैं, बल्कि ये अंग्रेजों के समय में लगाए गए थे। मुगल काल में यहाँ दरवाजे नहीं होते थे, बल्कि यहाँ दरबारी खड़े हुआ करते थे। बादशाह जैसे ही अंदर प्रवेश करते थे तो दोनों तरफ में बने प्लेटफॉर्म से दासियां फूल बरसाकर उनका स्वागत किया करती थी। तो फिर चलो जी, अब अंदर जा रहे हैं हम। जैसे ही आप दाखिल हो जाएंगे यहाँ पर आपको ये चीज़ें नजर आएंगी। अच्छा, ताली बजा। यहाँ पर एक चीज़ फेमस है, यहाँ आते हैं कि बादशाह के इस्तेकबाल के लिए यहाँ पर सिपाही वगैरह खड़ा हुआ करते थे। अच्छा बजाए, ताली बजा, ताली बजा जोर से। देखें आप आवाज़ सुन सकते हैं किस तरह से आवाज़ आती है यहाँ पर। दफ, हाँ जोर से बजा। आप देख सकते हैं, अभी बजा। हाँ चल अंदर। तो अब हम प्रवेश कर चुके हैं जहांगीर महल में, जिसको रंग महल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस जमाने में जब यहाँ कोई भी त्योहार या कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, सबसे ऊपर वाले हिस्से में बादशाह बैठा करते थे और उसके नीचे में जो आपको आर्च नजर आ रहे हैं, वहाँ उनकी दासियां बैठकर यहाँ होने वाले कार्यक्रमों का आनंद लिया करती थी। ये उस जमाने का डाइनिंग हॉल है, जहाँ बैठकर बादशाह खाना खाया करते थे। यहाँ जो दरवाजा आप देख रहे हैं, इसके पीछे में रसोई घर हुआ करता था, जहाँ जोधाबाई अपने हाथों से खाना बनाया करती थी। यहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी दी गई हैं, लेकिन अब इनको स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। महल के इस भाग को जहांगीर के बेडरूम के तौर पर जाना जाता है। यहाँ जो जालियां आप देखेंगे, इनके पीछे में 4 फीट का गैप दिया गया है, जिसमें एक गलियारा बनाया गया है। जहांगीर को पढ़ाई करने का काफी शौक था और उनको 7 अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था, तो ये उस समय उनकी लाइब्रेरी हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि इस इमारत को बने 450 साल हो गए हैं, इसीलिए ये आपको काफी खराब स्थिति में दिखाई देगी। मुगल काल में यहाँ पर भी दीवारों पर बेशकीमती पत्थर और हीरे जवाहरात लगे हुए थे, लेकिन वो सभी बाद में अंग्रेज लूट कर ले गए। महल के इस भाग में आप देखेंगे कि सारा मार्बल का काम किया गया है, जो कि शाहजहां के समय का है। आप लोगों को वो वाला गुंबद जो मसमन ब्रिज के ऊपर है, ये मीनार दरिया जमुना के ऊपर नजर आता है और रिवायती तौर पर जो करीब मौजूदा ताजमहल का एक इंतहाई खूबसूरत और बेहतरीन नज़ारा पेश करता है। इसी मकाम पर शाहजहां ने अपनी पसंदीदा बेटी जहान आरा बेगम। शाहजहां के 14 बच्चे थे, जिनमें से 8 की मृत्यु हो गई थी और जो 6 बचे थे, उनमें से 4 बेटे और 2 बेटियां थी। शाहजहां की बेटियों का नाम था रोशनारा और जहानारा। दोनों ही बहनों की शादी नहीं हुई थी, लेकिन शाहजहां ने दोनों के लिए यहाँ महल बनवाए थे। ये सामने में जो महल आप देख रहे हैं, ये है रोशनारा महल। इसको पालकी के आकार में बनाया गया है। इसके ऊपर में फिलहाल तो आपको पीतल लगा हुआ दिखाई देगा, लेकिन मुगल काल में यहाँ पर सोना लगाया गया था।
सन 1803 में जब अंग्रेजों ने यहाँ पर अटैक किया तो उन्होंने यहाँ से सारा सोना पिघला कर निकाल लिया और यहाँ पीतल लगवा दिया। तो इस रोशनारा महल को बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है और इसके अंदर में बहुत ही सुंदर काम करवाया गया है। यहाँ ये जो बगीचा आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है अंगूरी बाग। यहाँ जितने भी कमरे आप देख रहे हैं ये हरम का एरिया है। जहाँ ये जो सामने वाली इमारत आप देख रहे हैं ये इस किले की सबसे महंगी इमारत है और इसको कहा जाता है खास महल। तो ये है शाहजहां और मुमताज महल का बेडरूम और इसीलिए इसका नाम खास महल रखा गया है। यहाँ पर आप काफी सारी पेंटिंग्स देखेंगे जो कि साधारण सी दिखाई देंगी, लेकिन मुगल काल में ये सारी पेंटिंग्स गोल्ड की हुआ करती थी। कहा जाता है कि उस समय में यहाँ 1008 किलो सोना तो लगाया ही गया था, बल्कि यहाँ बहुमूल्य हीरे और रत्न भी लगाए गए थे। बताया जाता है कि जब यहाँ सूरज की रोशनी पड़ती थी तो ये कमरा पूरी तरह से जगमगा उठता था और नजारा देखने लायक हुआ करता था। किसी जमाने तक तो ये महल अपने असली रूप में रहा, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आए तो आग लगाकर यहाँ से सारा सोना पिघला कर ले गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी कुछ जगह आपको यहाँ किया गया असली सोने का काम देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ की छत पर, यहाँ पर जो छत पर आपको कड़े नजर आ रहे हैं, इसमें उस जमाने में झूमर लगा रहता था जिसमें रात के समय में एक दीपक जलाया जाता था, जिससे ये पूरा महल सुनहरी रोशनी से जगमगा उठता था। यहाँ पर उस जमाने में खूबसूरत कालीन और बेड भी हुआ करता था, लेकिन वो भी अंग्रेज लूटकर अपने साथ ले गए थे। इस महल को वेंटिलेशन देने के लिए यहाँ पीछे की तरफ में जालियां भी बनाई गई थीं। इस महल को बादशाह और उनकी बेगम के प्राइवेट महल के रूप में बनाया गया था, जहां मर्दों का आना पूरी तरह से वर्जित हुआ करता था। यहाँ महिलाओं के साथ किन्नर सैनिक और दासियां हुआ करती थीं। ये लाल बलुआ पत्थर की जो जाली आप देख रहे हैं, ये उस समय की लेडीज जेल हुआ करती थी। मुगल काल में कोई भी महिला जब अपराध करती थी तो उनको यहाँ कैद करके रखा जाता था। ये है इस किले में बना शीश महल, जो कि यहाँ बना दूसरा सबसे महंगा महल है, जो कि मुमताज का शाही हमाम हुआ करता था और इसी महल में वो नहाकर तैयार हुआ करती थी। आप देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे शीशे लगे हैं जो कि सीरिया से मंगवाए गए थे। यहाँ पर जब एक मोमबत्ती जलाई जाती थी तो ऐसा उजाला हो जाता था कि मानो यहाँ पर हजारों मोमबत्तियां जलाई गई हों। इसी शीश महल में शाहजहां ने मुमताज के लिए बाथटब, स्पा और मसाज का इंतजाम करवाया था। लोकल टूरिस्ट यहाँ से शीशे निकाल लेते थे, इसीलिए सरकार ने इसको स्थायी रूप से बंद कर दिया। अभी